आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में कालू कौवा रहा करता था और एक बार वो किसी चोरी के जुर्म में कई साल कैद हो जाता है। जब इसे रिहा किया जाता है वापस जब वो अपने गांव में आता है, खुशी के मौके पर उसे कैसी कैसी बातें भी सुननी पड़ेंगी। और कालू दुष्ट कौवा कहता है, चलो अपनी पत्नी के घर जाता हूँ। वो मेरा कई सालों से इंतजार कर रही होगी। अरे वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। और जंगल के पक्षियों से भी जाकर मिलता हूँ। वो भी मुझे देखकर आज बहुत खुश होंगे। कालू दुष्ट कौवा जिस जंगल से जा रहा था, रास्ते में उसे चील दीदी मिलती है। अरे कालू दुष्ट कौवे, तू वापस आ गया है। अरे कैसे छोड़ दिया उन लोगों ने तुमको। अरे तुम्हें तो कई साल और कैद होना चाहिए था। तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है। अरे तुम्हें इस जंगल में रहने का भी अब कोई हक नहीं है। फौरन से ये जंगल छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं सारे पक्षियों को कहकर तुम्हें इस जंगल से धक्के मार के भगा दूंगा। तुम्हारी वजह से और भी बहुत सारे पक्षियों पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए तुम मेरी बात अभी से सुन लो। फौरन से अपने घर चले जाओ और वहां से अपना बोरी बिस्तर बांधकर फौरन से इस जंगल से दूर कहीं चले जाओ। तुम्हें इस जंगल में रहने का अब कोई हक नहीं है। अरे अरे, मुझे क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? मैंने कौन सा ऐसा कुछ खास कह दिया है? अरे तुम्हारा जुर्म भी तो इतना बुरा है। तभी तो मैं ये बात कह रहा हूँ, ताकि पक्षियों को भी पता चले जो ऐसे बुरे काम करते हैं उनको ऐसी ही सजा मिलती है। जल्दी करो, कहीं तुम्हें कोई दूसरे पक्षी देख न ले। अरे चील दीदी, ये क्या कह रही है आप? मैंने तो एक छोटी सी चोरी की थी। उस जुर्म में अगर मुझे पकड़ा गया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपना घर बार छोड़कर इस दुनिया से ही चला जाऊं। अरे नहीं नहीं, दुनिया से नहीं, मैं तो तुम्हें जंगल से जाने का कह रही हूँ। कालू तुष कौवा ये कहकर वहां से तो उड़ जाता है। अरे रानो, अरे रानो, रास्ते में मुझे चील दीदी मिली थी। वो तो मुझे कह रही थी कि मैं इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरी दिशा में चला जाऊं। अरे मैंने एक छोटी सी चोरी की थी। इतना बड़ा पाप तो नहीं किया जिसकी वजह से मुझे जंगल से निकाल रहे हैं। लेकिन मैं भी अब जंगल में रहने वाला नहीं हूँ जहाँ मेरी कोई इज्जत ही ना हो। चलो 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 जल्दी करो। अरे ये क्या कह रहे हैं? हमें जंगल छोड़ना होगा। हाँ हाँ, जंगल छोड़ना होगा। फिर कालू दुष्ट कौवा अपनी पत्नी को लेकर जंगल से जा रहा था। रास्ते में जब टुन्नी माँ से मिलती है, दुष्ट कौवा उसे सारी बात बताता है। अरे टुन्नी मासी, अब तो मुझे ये जंगल छोड़कर किसी दूसरी दिशा में रहना पड़ेगा। इस पर टुन्नी मासी कहती है, अरे कालू दुष्ट कौवे, तुम्हें जंगल छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी एक बहुत बड़ी जमीन है जो रोड के किनारे है, जहाँ तुम एक अच्छा सा होटल बना लो और तुम अपना अच्छा सा कारोबार शुरू कर सकते हो। किसी की जरूरत ही नहीं तुम्हें। फिर कालू दुष्ट कौवे, अगर तुम जंगल इस तरह से छोड़ के जाओगे तो तुम कभी भी पक्षियों को आंख नहीं मिला सकोगे। अगर अच्छे से कारोबार शुरू करोगे तो सारे पक्षी तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे ये चोरी वाले पाप को भी भूल जाएंगे और तुम अच्छे से यहाँ रहो और जंगल छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टुन्नी मासी कालू को रोक लेती है। कालू कुछ सोचने के बाद हामी भर लेता है। जैसे ही जंगल के मुंशी को पता चलता है कि मासी ने अपनी जमीन तो कालू दुष्कवे को दे दी है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फौरन से काली मासी के पास आ जाता है। और टुन्नी मासी, तुमने ये क्या किया? वो तुम्हारी जमीन तो बहुत ही शानदार थी और तुमने इतनी अच्छी जमीन उस पापी कालू कौवे को दे दी है। अरे तुमने बहुत बुरा किया है। तुम उससे जमीन ले लो, वो तो तुम्हें बस थोड़े से पैसे ही देगा। इस तरह टुन्नी के पास दिन भर बहुत सारे कालू कौवे आते हैं और उसको उस कालू कौवे को जमीन देने से मना करते अरे हैं। टुन्नी, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है।
तुम्हें इस गलती का एहसास बाद में जरूर होगा। अरे तुम्हें ऐसे जमीन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। वो एक दिन बहुत बड़ा पक्षी बनकर हम सब पर राज करेगा और तुम्हें मुझे लगता है जंगल से ही भगा देगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। नहीं, तुम्हें उससे मुनाफा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि अपने होटल पर जाकर कुछ खुद ही बैठा करो और शाम को सारा मुनाफा लेकर आया करो। उसको सिर्फ दिन की दिहाड़ी दिया करो। फिर शाम को कालू तुश कौवा टुन्नी का मुनाफा लेकर उसके घर पहुंच जाता है और टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी मासी, ये लो अपना मुनाफा। आधा हमने रख लिया है, आधा तुम्हारे लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जैसे कि हमने वादा किया था। अरे कालू तुश कौवे, ये मुनाफा मुझे नहीं रखना है, तुम इसे अपने पास ही रखो। मुझे तो अपनी जमीन और अपना होटल चाहिए। अरे अरे मासी, ये क्या कह रही हो? कालू तुश कौवा तो फटी आंखों के साथ उस टुन्नी मासी को देख रहा था, क्योंकि उन्होंने इस होटल पर बनाने में बहुत मेहनत की थी। अरे कालू दुश कौवे, आज के बाद मुझे तुम्हारे से कोई मुनाफा नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें उस होटल पर दिहाड़ी पर रखूंगी। अगर तुम्हें ये मेरी बात मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मेरी जमीन छोड़कर चले जाओ। कालू दुश कौवा कुछ सोचने के बाद कहता है, अरे टुन्नी मासी, एक तो तुम अपनी वादे से मुकर गई हो, लेकिन चलो ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा ही करूंगा। इस कालू दुश कौवा बहुत ज्यादा परेशान था। वो वापस होटल पर आता है और रानो कौवी को कहता है, अरे रानो, हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हो गया है। हमने इसको होटल को बनाने में कितनी मेहनत की है और हमारी सारी मेहनत किसी ने जाया कर ली है। अरे ये क्या कह रहे हो कालू? अरे रानो, क्या बताऊं, वो टुन्नी मासी तो बिल्कुल ही बिगड़ गई है। वो तो आज अपना मुनाफा भी नहीं ले रही, बल्कि कह रही है, होटल मुझे वापस चाहिए। अरे कैसे होटल वापस चाहिए उसे? ये होटल तो हमने बनाया है। अरे रानो, तुम भूल गई हो, ये जमीन तो उस टुन्नी मासी की ही है ना। बस अब वो कहती है कि हम तुम्हें दिहाड़ी पर रखेंगे। अब हमें इस होटल पर दिहाड़ी पर काम करना होगा, ना कि मुनाफे पे। टुन्नी की मासी के दिल में लालच भर गया है, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छी थी। मुझे लगता है उसके किसी ने कान भरे हैं, हमें पता करना चाहिए। अरे वो इतना मुनाफा लेकर क्या करेगी? इतने में कालू दुश कौवे के पीछे से एक जंगल का मुंशी भी बातें सुनने लगता है। अरे अरे ये कौन है हमारे पीछे? अभी वो कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन वो पीछे मुंशी को खड़ा देखकर समझ जाते हैं और वो अपनी बातें किसी और तरफ ले जाते हैं। अरे रानो, जल्दी करो, कल होटल का सामान भी हमने शहर से लाना है और हमने होटल का बहुत सारा मुनाफा भी हासिल करना है। अब तो हमारा होटल बहुत अच्छा चलने लग गया है। वो जैसे ही मुंशी को देखते हैं और होटल की तारीफें शुरू करने लग जाते हैं और होटल के मुनाफे के बारे में भी बातें करने लगते हैं। मुंशी ये सारी बातें सुन लेता है और कालू दुश कौवा भी अपनी आंखें चुरा चुरा कर उसे देखने लगता है। मुंशी जैसे ही वहां से चला जाता है, अरे रानो, देखा, मैं नहीं कहता था कि ये मासी के कान बनने वाले हैं। मुझे लगता है जंगल का मुंशी ही है। हमें फौरन वहां किसी न किसी को जरूर रखवाली के लिए रखना चाहिए। ये टुन्नी मासी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगले दिन टुन्नी अपना मुनाफा लेकर वापस घर को जा रही थी। कालू दुष्कवे को जरूर शक था, अरे ये मासी इतने सारे पैसे लेकर जाती है, मुंशी के दिल में तो जरूर ही लालच आता होगा। लेकिन वो टुन्नी मासी को कुछ भी नहीं कहता और वो वहां खड़ा उसे देखता रहता है। कालू दुष्ट कौवा जंगल के लूसी कबूतर से कहता है, अरे लूसी दोस्त, मेरी बात सुनो। अरे टुन्नी मासी की जान को खतरा है और मुझे लगता है कोई लालच में आकर उसे मार देगा और इस होटल पे भी कब्जा करना चाहता है। नहीं तो वो टुन्नी मासी तो बहुत अच्छी है। तुम ऐसा करो, उसके घर की रखवाली करो, मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम भी दूंगा।
अगर हमने वो चोर को पकड़ लिया। अरे मेरे दोस्त, बिल्कुल, हमें तो उसकी जान को बचाना चाहिए। फिर लूसी कबूतर उसकी बात मान लेता है। एक रात जाकर वो टुन्नी के घर के सामने बैठ जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। एक रात वहाँ चील और मुंशी टुन्नी के घर दाखिल होकर टुन्नी को धमकी लगाते हैं। अरे टुन्नी, सारा पैसा हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमें तुम्हें मार देंगे। इतने में वहाँ कालू दुष्ट कौवा पुलिस को लेकर पहुंच जाता है। अरे पुलिस, ये क्या, ये कहाँ से आ गई है? इसको देखकर चील और मुंशी घबरा जाते हैं। फिर पुलिस उन दोनों को लेकर वहां से चला जाता है। टुन्नी मासी बहुत ज्यादा हैरान होती है। अचानक से मेरे घर पुलिस लेकर कौन आ गया है? अरे टुन्नी मासी, क्यों परेशान हो रही हो? ये पुलिस तो मैं लेकर आया हूँ। अरे मुझे तो कुछ दिन से ही इस बारे के खतरा महसूस हो रहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है। इसीलिए हम तुम्हारे घर के बाहर पहरा कर रहे थे और हमने आखिरकार इन चोरों को पकड़ लिया। टुन्नी मासी कालू दुष्ट कौवे का बहुत शुक्रिया अदा करती है। अरे कालू दुष्ट कौवे, मैंने इनकी बातों में आकर तुमसे होटल का मुनाफा भी लेना शुरू कर लिया और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज के बाद ये होटल और जमीन तुम्हारी है। मैं तुम्हें ये लिख कर दे दूंगी। अरे नहीं टुन्नी मासी, मुझे तुम्हारी ये होटल और जमीन बिल्कुल नहीं चाहिए। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे दिल में हर किसी के लिए बुराई बिल्कुल नहीं होती। कभी कभार हम किसी की बातों में भी आकर बुरा सोचने लग जाते हैं। हमें इस कहानी से ये सीख मिली है, हमें किसी की का बातों पर कान नहीं धरने चाहिए। और अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।